So the first sentence is, in this exercise what you have to do, some sentences are given and you have to complete the following sentence in your own words. Here I am telling you the answers of these fill-ups. First is, village dogs were wide awake and watchful. हमने इस चैप्टर में एक लाइन रीड की थी कि जो विलेज के डॉग थे वो बहुत ही ज़्यादा अवेक रहते थे, वॉचफुल रहते थे, इसलिए सो देन डैश एंड व्हाट विल कम हियर, द वोल्फ गोट वेरी लेस फूड टू ईट. जो वोल्फ था उसको खाने के लिए बहुत ही कम मिलता था. क्यों कम मिलता था? क्योंकि उसने कहा कि जो विलेज के डॉग्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अवेक रहते थे, बहुत ही ज़्यादा वॉचफुल रहते थे. सेकेंड सेंटेंस, द वोल्फ मेट द हाउस डॉग. जो वोल्फ था वो हाउस डॉग से मिला. अब उसके बारे में हमें यहाँ बताना है, हु हैड कम टू फार फ्रॉम हाउस, जो कि अपने घर से दूर आया हुआ था. थर्ड सेंटेंस, द वोल्फ वॉज इम्प्रेस्ड बाय द डॉग्स अपीयरेंस. जो वोल्फ था वो डॉग को देख करके बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था, इसलिए उसने क्या किया था, सो ही प्रेज्ड हिम, इसलिए उसने उसकी प्रशंसा की, प्रेज्ड की उसकी. फोर्थ सेंटेंस, द डॉग ट्राइड टू टेम्प्ट द वोल्फ बाय. जो डॉग था उसने वोल्फ को क्या किया था, क्या मतलब ट्राई कर रहा था वो वोल्फ के साथ, उसको क्या बताना चाह रहा था, ही टोल्ड टू वोल्फ दैट by telling him about the food and care he got by his master. वो उसको ये बताना चाह रहा था कि तुम जो बार बार अपना थोड़े थोड़े खाने के लिए मेहनत करते रहते हो, तुम भी मेरी तरह जो है फूड को पा सकते हो. वो उसको देख करके क्या बता रहा था, कैसे बता रहा था, by telling him about the food and care he got by his master. Fifth sentence, the mark on the dog's neck was made. जो डॉग के नेक पे जो मार्क थे वो कैसे और किसने बनाए थे, by the collar to which his chain was fastened. by the collar, जो उसके गले में चेन जो बांध रखी थी उसकी वजह से वो मार्क जो थे वो बन गए थे. सिक्स सेंटेंस, द चेन वॉज यूज्ड. जो चेन थी वो किस लिए यूज की गई थी, टू फास्टन द डॉग. Seventh sentence, this is the last sentence of this exercise. The wolf ran back into the woods because, जो वॉल्फ जो था वो वापस क्यों चला गया था जंगल में, for him his freedom was more valuable than all the comforts he could get by remaining in his chains. Again I am repeating, for him his freedom was more valuable than all the comforts he could get by remaining in chains. वो वापस इसलिए भाग गया था, उसको ये लगा कि जो उसकी फ्रीडम है वो सभी कंफर्ट से ज़्यादा वैल्यूएबल है. मीन्स वो जो था एक चेन में बंद करके नहीं रहना चाहता था, वो ये चाहता था कि मैं फ्रीडम में ही रहूं, इसलिए उसको ऐसा लगा कि फ्रीडम से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है. Now let's start with the keywords of the chapter, the wolf and the house dog. Our first word is watchful. Watchful, W A T C H F U L. Watchful means वो देखते रहते थे, अलर्ट रहते थे, किसी चीज को देखते रहना, तो क्या होगा यहाँ पर, watchful. Second word is wandered. W A N D E R E D. Wandered. Wandered means घूमना. Third, enough. E N O
UGH, enough. Enough means काफ़ी. Fourth word is humbly. Humbly means politely. HUMBLY, humbly. Fifth word is appearance. Appearance मतलब किसी की जो लुकिंग है, मतलब कैसा दिख रहा है वो, उसका जो आपके सामने उसकी लुक आ रही है, उसको हम क्या कहेंगे? अपीयरेंस. द स्पेलिंग इज APPEARANCE, appearance. Sixth word is happiness, means खुशी. HAPPINESS, happiness. Seventh word is liberty. LIBERTY, liberty, means freedom, स्वतंत्रता. Eighth word is valuable. VALUABLE, valuable, meaning कीमती. किसी चीज, अगर कोई चीज बहुत ज़्यादा कीमती है तो हम वर्ड यूज करते हैं वैल्यूएबल. नाइन्थ वर्ड इज रिफ्यूज्ड. REFUSED, रिफ्यूज्ड मीन्स मना कर देना किसी चीज को, इग्नोर कर देना, डिनाई कर देना किसी चीज को. लास्ट वर्ड इज कंफर्टेबल. COMFORTABLE, comfortable means आरामदायक. So these are the keywords. I am repeating again. First is watchful, second is wondered, third is enough, fourth is humbly, fifth is appearance, sixth happiness, seventh liberty, eighth valuable, ninth refused, 10th comfortable. After this we will start with our word meaning. Our first word is skin and bones. What is the word? Skin and bones. Meaning is very thin, means बहुत ही पतला. Second word, downhearted. Downhearted. Downhearted means जब कोई अपसेट हो रहा होता है या सैड हो रहा है, उदास हो रहा है, तो हम बोलते हैं उसको downhearted. Third word is fall in with. Fall in with means किसी से मिलना, मीटिंग करना किसी से. So the meaning is meet. Fourth word is leave his marks. Leave his marks means कि वापस उसी के ऊपर जो है उसके साथ फाइट कर देना, उसको हर्ट कर देना, जो हमारा सेकेंड ओपोनेंट होगा. Fifth word is miserably and the meaning is unhappily or sorrowfully. Sixth is fawn on. Fawn on means praise somebody too much. किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना, उसको हम बोलते हैं fawn on. Seventh word is tidbits. Tidbits means small pieces. Eighth, caress. Meaning is pats, strokes and hugs. Ninth word is chapped. मीनिंग इज स्क्रैच. स्क्रैच मीनिंग किसी चीज़ को जैसे हम जैसे स्क्रैच कर देते हैं, उसको खुरच देते हैं, तो वहाँ पर हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? चैप्ड. 10th वर्ड इज जस्ट आ ट्रिफल. जस्ट आ ट्रिफल मीन्स जब कोई बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है तो हम उस वक्त ये वर्ड यूज़ करते हैं, जस्ट आ ट्रिफल मीन्स नॉट इम्पॉर्टेंट. 11th वर्ड इज फास्टन. फास्टन मीन्स टाइट, बंधा हुआ. Last word is don't care a rap. Don't care a rap means not interested, means उसको उस बात में रुचि नहीं है, तो हम word use करेंगे don't care a rap. Again I am repeating the word meanings. First is skin and bones. Meaning is very thin. Downhearted, upset or sad. Third is fallen with, meet. Leave his marks. Meaning is fight back and hurt the opponent. Fifth is miserably. Meaning is unhappily or sorrowfully. Sixth is fawn on. Praise somebody too much. Seventh word is tidbits. Meaning is small pieces. Eighth is caress.
Meaning is pats, strokes and hugs. Ninth word is chef. Meaning is scratched. Next is just a trifle. Means not important. 11th word is fastened. Meaning is tight. Last word is don't care a rap. Meaning is not interested. So these are the keywords and the word meanings. Watch it carefully and write these keywords and word meaning in your English reader notebook. Thank you.